नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला के साई मैदान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने धर्मशाला पहुंचने के तुरंत बाद 1 किलोमीटर के रोड शो में हिस्सा लिया। 15 मिनट तक चले इस रोड शो में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं व समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकारा और उन पर फूल भी बरसाए। गद्दी, तिब्बती और गोरखा समुदाय के लोगों ने तय स्थानों पर प्रधानमंत्री के रोड शो में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांगड़ा की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। रोड शो में हिस्सा लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री धर्मशाला में 15 से 17 जून तक आयोजित हो रहे मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने चले गए। प्रधानमंत्री आज और कल 2 दिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है वो कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे को दर्शाने वाला है। अनुराग ठाकुर आज ऊना जिला के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अंब में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री 5 दिनों से दिल्ली में सिर्फ इसलिए डेरा डाले हैं ताकि एक परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को छुपाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की नहीं अपितु हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार और करोड़ों की संपत्ति बचाने की है। अनुराग ठाकुर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बेहतर करार दिया और कहा कि दुनिया के लगभग हर देश में इसी तर्ज पर योजना चलती है जिसमें युवाओं को सैन्य सेना का अनुभव दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना को बहुत लंबे सोच विचार के बाद लाया गया है। अनुराग ठाकुर ने युवाओं को इस योजना को अच्छे से समझने का सुझाव भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष आज से राजधानी शिमला में शुरू हो गया। साहित्य उत्सव का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस उत्सव में देश विदेश से लगभग 425 साहित्यकार, लेखक और जाने माने विद्वान भाग ले रहे हैं। उत्सव में 64 विभिन्न कार्यक्रम होंगे और आदिवासी व लोक भाषाओं सहित 60 भाषाओं के लेखक अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल ने इस मौके पर कहा कि साहित्य उत्सव में इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि आजादी के 75 वर्षों में हम कहाँ थे और अगले 25 वर्षों में कहाँ पहुंचना है। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय पर्यटन विभाग के सहयोग से जल्द ही एक बड़े संगीत महोत्सव का यहां आयोजन करेगा। शिमला शहर में चल रहे भारी पेयजल संकट के बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज गिरी परियोजना का औचक निरीक्षण किया और पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर में पर्यटकों की भारी आमद के कारण पानी की किल्लत बढ़ी है। उन्होंने अधिकारियों को पानी की आपूर्ति को लगातार बनाए रखने और बारिश अथवा सूखे की स्थिति में आपूर्ति को बाधित होने से रोकने के लिए किए गए वैकल्पिक प्रबंधों की भी जानकारी ली। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि फिलहाल पानी की कमी को देखते हुए शिमला में वैकल्पिक दिनों में ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस ने शिमला में राजभवन का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। राजभवन के बाहर आयोजित घेराव और विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस का ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद नहीं कर देती और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं लिए जाते। विरोध प्रदर्शन को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर
और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।